महाकुंभ में आज रविवार की छुट्टी होने के चलते जबरदस्त भीड़ है। मेले के अब 10 दिन बचे हैं और ऐसे में परिवार के साथ बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। शहर में कई जगह जाम लगा हुआ है। श्रद्धालुओं के वाहन भी संगम से 10-12 किलोमीटर पहले बनाई गई पार्किंग में रोके जा रहे हैं। पार्किंग और स्टेशन से 8 से 10 किलोमीटर तक पैदल ही संगम तक जाना पड़ रहा है। प्रशासन ने मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री रोक दी, सभी तरह के पास भी रद्द कर दिए। बावजूद इसके मेले में वीआईपी कल्चर नजर आ रहा है। लोग गाड़ियों से एंट्री कर रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की दिक्कत हो रही है। महाकुंभ का आज 35वां दिन है और 13 जनवरी से अब तक 51 करोड़ 47 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। इतिहास में यह सबसे बड़ा आयोजन रिकॉर्ड किया गया है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ महाकुंभ का समापन किया जाएगा। भाग्य जिसका होता है उसी को ये सौभाग्य मिलता है। महाकुंभ में जो 144 साल के बाद हमको सौभाग्य दिया है, हम आज यहाँ आके बहुत प्रफुल्लित है, बहुत उत्साही हैं। हमें एक सनातनी के नाते हमारा आस्था का एक परम अवसर हमको दिया है। बहुत आध्यात्मिकता ऐसी अनुभूति है कि आज से पहले कभी नहीं हुई थी और प्रभु से प्रार्थना है कि सभी भारतीय जनता को और सभी विश्व को इसी तरह की बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे संगम नगरी प्रयागराज से। हमारे सहयोगी राघवेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, आज किस तरीके से संगम नगरी में स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि आज संडे का दिन भी है, वीकेंड है, तो जबरदस्त भीड़ की तस्वीरें सामने आई हैं और अब तक 51 करोड़ से ज्यादा लोगों ने गंगा स्नान किया है। क्या कुछ तस्वीरें आज नजर आएंगी? जी बिल्कुल, अगर आज संडे की बात किया जाए तो वीकेंड सप्ताह जो सप्ताहांत होता है उस दिन के लिए श्रद्धालु जो है लगातार पहुंच रहे हैं, संगम नोच पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धा आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। क्योंकि प्रशासन भी अलर्ट था, वो जानता था कि शनिवार और रविवार के दिन श्रद्धालुओं की भारी मात्रा में संख्या जो होती है वो संगम तट पर पहुंचेगी। इसलिए शुक्रवार रात से ही प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं कर ली थी, यातायात डाइवर्जन प्लान लागू कर दिया था और जगह जगह जो 36 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं वहां पर भी सुरक्षा बलों की और जो पुलिस प्रशासन उसकी भी टीम लगाई गई है, जिससे कि वाहनों को अनियंत्रित रूप से न खड़ा किया जा सके, बेतरतीब न खड़ा किया जा सके। तो अगर आज की बात किया जाए तो आज सुबह प्रातः से ही श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ पड़ी है संगम में डुबकी लगाने के लिए। हालांकि अभी 10-11 दिन बाकी है, 26 फरवरी 11 दिन बाकी है, शेष है। तो 51 करोड़ 46 लाख लोगों ने आज सुबह 8 बजे तक स्नान किया था। अगर 10 बजे की आंकड़ों की बात किया जाए तो लगभग 60 लाख लोगों ने स्नान कर लिया है और लगातार ये स्नान का क्रम जारी है। हालांकि जो जाम की समस्या पहले से प्रयागराज पूरा झेल रहा था, उसको लेकर कल और आज थोड़ा जाम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि नैनी क्षेत्र से लेकर झूसी क्षेत्र और शहर पूरा जाम से ग्रस्त है। इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी किया है, क्योंकि इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, अपने निजी वाहनों से आ रहे हैं और प्रशासन बार बार अपील कर रहा है कि जो पार्किंग स्थल है या जो अस्थायी स्थल बनाए गए हैं वहां पर पार कर दे गाड़ी और पैदल ही संगम नोच तक जाए या अन्य स्नान घाटों तक जाए। तो श्रद्धा और आस्था का जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ा है आज संडे के दिन, वो बिल्कुल ही अलौकिक और दिव्य देखने को मिल रहा है। हालांकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो रही है। आसानी पूर्वक और सरल मार्गों से सहजता पूर्वक वो संगम नोच पर पहुंच रहे हैं, त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं और अपने गंतव्य के लिए सुविधापूर्ण ढंग से वापस जा रहे हैं। साथ ही साथ जो पुलिस प्रशासन की टीमें लगाई गई हैं श्रद्धालुओं की मदद के लिए, उनकी सुविधा के लिए, वो पूरी तरह से तत्पर है, 24 घंटे अपनी ड्यूटी में तैनात है। श्रद्धालुओं की मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। जो जहां से भटका भूला भी अगर कोई रास्ता नहीं जानता है संगम नोच तक जाने के लिए अथवा रेल घाट तक जाने के लिए, तो पुलिस प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं उनको वहां तक पहुंचाने के लिए, उनको मार्गदर्शन करने के लिए। तो आस्था का जिस प्रकार से जन सैलाब आज संडे के दिन उमड़ा है, वो कल भी जो है 1 करोड़ 21 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी, जबकि शनिवार का दिन था। और प्रशासन का मानना है कि आज क्योंकि रविवार का दिन होता है, खाली होता है, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो या जितने भी सरकारी दफ्तर हो, सब बंद रहते हैं। साथ ही साथ आसपास के लोग भी, क्षेत्रीय लोग भी संगम में रविवार के दिन पुण्य की डुबकी लगाते हैं। साथ ही साथ देश के कोने कोने से लोग भी पहुंच रहे हैं। पूरे अगर भारतवर्ष के रेलवे स्टेशनों की बात किया जाए तो हर स्टेशन पूरी तरह से खचाखच श्रद्धालुओं से भरे हुए हैं, बस स्टैंड भरे हुए हैं। इसीलिए जो प्रयागराज के 8 रेलवे स्टेशन है, चिवकी रेलवे स्टेशन, नैनी, फाफा मऊ, सुबेदारगंज, प्रयागराज जंक्शन
संगम प्रयाग, हालांकि संगम जो स्टेशन है उसको आज के लिए बंद कर दिया गया है। शनिवार रविवार 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया था, किंतु और जो स्टेशन उनको खाली किया गया है, श्रद्धालुओं के आवागमन में कोई बाधा ना हो, तो सुचारू रूप से ट्रेनें भी संचालित हो रही हैं और आसानी से श्रद्धालु संगम तक पहुंच रहे हैं, पुण्य और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि ये क्रम लगातार जारी रहेगा, 26 फरवरी तक जारी रहेगा, क्योंकि 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन होना है। तो इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोच रहे हैं कि 26 के पहले ही स्नान कर लें, क्योंकि इतनी ज्यादा मात्रा में भीड़ आ रही है। अगर आंकड़ों की बात किया जाए तो 140 करोड़ जो पूरे भारतवर्ष की जनसंख्या है, जिसमें 110 करोड़ हिंदू समुदाय के लोग पूरे भारत में निवास करते हैं, तो आधी आबादी हिंदुओं की तो स्नान कर चुकी है और ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। तो एक प्रकार से एक नया कीर्तिमान प्रयागराज का ये महाकुंभ गढ़ रहा है, गढ़ने जा रहा है और पूरी तरह से सफाई सुथरा की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो महाकुंभ को लेकर जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहा है, पुण्य की डुबकी लगा रहा है और यहाँ से वापस जा रहा है, वो जो है योगी सरकार की व्यवस्था की सराहना भी कर रहा है। और वीवीआईपी मूवमेंट की अगर बात कर लें तो आज भी योगी आदित्यनाथ संगम नगरी में ही है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी संगम नगरी में ही है, पुण्य की डुबकी लगाई है, अक्षय वट का दर्शन की है, बड़े हनुमान जी का दर्शन की है। और इसके पश्चात तो प्रोफेसर रज्जू भैया विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगी। साथ ही साथ नितिन गडकरी जी का भी आने का आज प्रोग्राम है। अभी कुछ क्षणों बाद वो प्रयागराज संगम में पहुंचेंगे। धर्मेंद्र प्रधान पुण्य की डुबकी लगा चुके हैं और यहाँ की व्यवस्था को लेकर उन्होंने बहुत सराहना किया है योगी सरकार की व्यवस्था को लेकर, मेला प्राधिकरण की व्यवस्था को लेकर। साथ ही साथ अपने आप को उन्होंने धन्य भी कहा है कि संगम में डुबकी लगाने के लिए मैं सौभाग्यशाली था, मैं पुण्य का भागी बना, जन्मों जन्मों का पुण्य मुझे प्राप्त हुआ। तो ये देखा जा रहा है कि चाहे वीवीआईपी हो, चाहे आम श्रद्धालु हो, चाहे कोई भी जन हो, आम व्यक्ति हो, हर कोई संगम तक पहुंच के पुण्य की डुबकी लगा रहा है और अपने आप को धन्य मान रहा है। जी वाकई में समय भी कम बचा हुआ है, इसलिए लोग भी लगातार निकल रहे हैं और जो आंकड़े सामने आए वो यही दर्शाते हैं कि लगभग हर घर से कोई ना कोई इस कुंभ में गंगा स्नान करने पहुंचा है, पुण्य लाभ कमाने पहुंचा है। आगे की क्या तस्वीर रहेगी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।